वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, और इस ब्लॉग में बहुत सारे आपको अच्छे से व्यू और वीडियोस देखने को मिलेगा। और इस ब्लॉग में हम गए हैं वाटर पार्क, और वहाँ का एक्सपीरियंस क्या था वो हम तीनों बताएंगे, क्योंकि हम हैं गर्ल्स तो हम ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। जेंट्स से नहीं, गर्ल्स मतलब हाँ, तो जेंट्स से नहीं पूछ सकते, वो तो हर हाल में ही अच्छे लगते हैं और वो हर हाल में ही अच्छे लगते हैं। बट हम सब के लिए सोचना पड़ता है, वो क्या क्या चीज़ें सोचना पड़ता है वो सिर्फ मैं अकेले नहीं बताऊंगी। तो अभी गाइस हम लोग इनसे पूछेंगे, हम लोग हंस का हम लोग का चेहरा। तो गाइस उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ साथ ये दो लोग भी बताएंगे। तो गाइस इनसे पूछते हैं सबसे पहले, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, तो क्या करना चाहिए। इनकी बातें करते हैं, फिर पूछते हैं, पीहू से भी पूछेंगे, फिर मैं भी बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था और क्या होना चाहिए। तो गाइस सुनिए। बोलो हो क्या बताइए उसमें क्या क्या चीज़ें जो कि होनी चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। कुछ तो एक्सपीरियंस बताए तो कैसा लगा, किस चीज़ का आपको केयर करके जाना चाहिए वाटर पार्क, ऐसा कुछ। तो वाटर पार्क पहले पानी बहुत गंदा रहता है। ये मत सोच जाना बहुत क्लीन वाटर में नहाने जा रहे हो तुम सभी। यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस बिफोर गोइंग एनी वाटर पार्क, जितना भी अच्छा हो, ठीक है। तो वहाँ पे जाने से पहले यू हैव टू टेक अपना फेस में कुछ ऑयल लगा के जाओ। अगर दोपहर में जा रहे हो, अगर सुबह जा रहे हो जहाँ सनलाइट सीधे मुंह पड़ रही है, तो उस पर आप सनसे लगा के मस्त जाओ एंड हेयर में ऑयल लगा के जाओ। बिकॉज देखो डैमेज तो होना ही है, बट हम लोग कम डैमेज को कर सकते हैं। तो हेयर में ऑयल लगा के जाओ एंड अपने फेस में सनस्क्रीन लगा के जाओ अगर सुबह जा रहे हो। तो अगर शाम को जा रहे हो तो ट्राई टू कुछ अलग अपना फेस में ऑयल लगाना जरूर जाना, बिकॉज इससे क्या होगा, डैमेज कम होगा। हम भी लगा गए थे और ये दोनों लगा गई थी। लाइट लगाया था, हाँ, ऑयल लगा के जाओ, फिर वहाँ लगे कि आप सीधे हॉस्पिटल से आई हो। जिस वाटर पार्क में हम लोग गए थे, वी डोंट टेक नेम ऑफ दैट वाटर पार्क बिकॉज, ठीक है, समझ लो। पर हम लोग गए थे वहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं था उसका पानी, उसमें से स्मेल आ रही थी बहुत गंदी वाली। तो वो वहाँ पे बाल भी थे, तो बहुत अच्छे पानी नहीं रहता है। रोज वो लोग पानी नहीं साफ करते हैं नहीं, और कुछ पानी ठंडे, कुछ पानी बहुत सारे गर्म, बहुत गर्म भी थे। तो समझ लो क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। तो पहले वाटर पार्क जाना भी है तो हाँ बस। और जाने से पहले हो सके तो वहाँ पे क्लोथ्स जो देते हैं लड़कियों के, ऐसे जो मैंने पहना था वो आई थिंक फिट का नहीं था मेरे, ठीक है। तो अगर वाटर पार्क जाओ तो ऐसा स्पोर्ट्स का टी शर्ट और लोअर लेके जा सकते हो, इट इज़ अलाउड टोटली, ठीक है। ये मत सोचना कि नहीं भाई बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, पैसा तुम दे रहे हो तो तुम्हें जैसे जाना वैसे जा सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले तुम्हें स्पोर्ट्स का ही लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं कुछ भी उठा लो, सूट दुपट्टा पहन के चले जाओ, नहीं, यू हैव टू, हाँ, थोड़ा सा रूल फॉलो करना। और जब मैंने उनसे पूछा तो वो कही भी थी कि हाँ स्पोर्ट्स का पहन सकते हो, तो स्पोर्ट्स का पहन के लड़के और लड़की जो भी हो लेके जाना, अगर कंफर्टेबल वहाँ पे नहीं हो तो। मेरा फिट नहीं था, मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, तो साइज पे भी आप दिक्कत हो सकती हैं, ठीक है। दैट्स फॉर माई ओपिनियन। हाँ ये तो है। अब पीहू से पूछते हैं, पीहू आपको कैसा लगा। So is first of all, you have to tie your hair, okay? Yeah. And I have no another things, guys, जो मैं बताऊँ, और सब कुछ बता ही दी है ये। So अब हम पास करते हैं माइक किसी और के पास। So yeah, tell me your opinion. तो गाइस हमारे साथ सबसे बड़ा सियापा ये हो गया था कि मैं जब जाने वाली थी वाटर पार्क, तो मेरा सोचना था कि मैं किसी और कपड़ा नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतना सफाई से कपड़े को क्लीन करते होंगे। पर और सफाई तो थी उसमें, सफाई थी बाबू, लेकिन ये नहीं था कि कपड़े को अच्छे से क्लीन करते होंगे लोग। कपड़े को सुखा ही रहे थे, वॉशिंग वाला कुछ नहीं वहाँ पे था, क्योंकि इतना कोई कर नहीं सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको वॉश करे, फैलाए, क्योंकि उनका काम है ये। तो मुझे ऐसा लगता है भी तो नहीं कर रहा था, कपड़ा करता है ना वैसे, पता नहीं, अब पता नहीं, लेट ही धोते होंगे, हो सकता है। हाँ, अब इतना क्लीन नहीं करते होंगे अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है गाइस। तो मेरा ये सोचना था कि मैं अगर वाटर पार्क जाऊंगी, अगर वहाँ परमिशन होगा तो मैं खुद का कपड़ा पहनूंगी, जो कि मैं लेके गई थी। आप सब देखे होंगे या देखे होंगे, क्या आप देखोगे आगे वाले वीडियो में, कि मैं अपना कपड़ा खुद के मतलब खुद का लेके गई थी। बट थोड़ा सा दिक्कत मुझे ये हुआ कि जो मैं अपना मेरा टॉप था ना, क्रॉप टॉप, तो इसलिए गाइस मैं अपना कपड़ा लेके गई थी। और वहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पहन सकती हो, तो मैंने पहना अपना कपड़ा। बट बच्चों का और हस्बैंड का कपड़ा हमने लिया था, पर कितना प्राइस था, 100 रुपये ना पर पर्सन, पर 100 रुपये था। तो उसका 100 रुपये की बात नहीं है, बात ये है कि क्लीन अच्छे से नहीं हुआ, वो चीज़ का थोड़ा मेरे माइंड में साइज इशू भी है। उनसे मैंने कुछ कहा था कि साइज थोड़ा सा कंफर्टेबल दीजिएगा, बट बताएं कहाँ सुन रही थी वो। तो साइज से बहुत इशू होता है कपड़े में। और पीहू का साइज तो बेस्ट था ना पीहू। या
पीयू का ठीक था क्योंकि इनकी साइज़ तो आ जाती है, थोड़ी पैजामे की थी तो उसमें डोरी बनी थी, वो आप कंफर्टेबल से बांध लो। सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि कपड़ा क्लीन था नहीं था, वो मैटर था। और उसके बाद क्या था, पानी भी पानी बहुत गंदा था, पानी भी स्मेल कर रहा था गाइस। और मेरा तो मन इसलिए नहीं था जाने का क्योंकि उसमें लोग जाते हैं तो कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। बट आप अगर कहीं पे भी जाओ आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन रखा करो। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें खुद मेंटेन करनी पड़ती है फॉर आवर सेल्फ। ठीक है, अगर कुछ भी गंदा वहाँ पे कर रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड दैट। बस बहुत सारे लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, छोटे बच्चे से बात गलती हो जाए मानते भी हैं, बट बड़े लोग जिनको मैच्योरिटी है तो आई थिंक बेसिक डिसिप्लिन है ये कि भाई वहाँ पे मत करो। वहाँ पे वॉशरूम रहता है, वॉशरूम जाओ, फिर फ्रेश हो, फिर आगे करो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहीं पर बैठे रहोगे तो हिल जाओगे तो हटा दिया जाएगा यहाँ से, नहीं। वॉशरूम का यूज़ करो, तो पैसा तुम इसलिए दे रहे हो ना, पूरा यूटिलाइज करो वहाँ का। एंड वहाँ डिसिप्लिन रखो, दैट्स इट। बहुत से लोग नहा रहे हैं, बच्चे भी नहा रहे हैं, भाई क्या पड़ेगा उन पे। और रही बात, हम लोग गए थे टोटल, हम लोग तो यहाँ से हमारी जो ये रुचिका मैडम है मतलब निखिल, तो इनके में था कि ये लोग घर से बोले कि अच्छे से फ्रेश व्रेश होके निकलना, हम लोग निकलेंगे भी तो अच्छे से तैयार होके, और समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ वो चीज़। तो हाँ, अच्छे से फ्रेश होके जाओ भाई, क्योंकि पानी गंदा नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें होती हैं थोड़ी। तो वो जो कि लगा भी हम लोग को परेशानी हुई। और अभी भी देख सकते हैं सबके चेहरे पे आने के बाद बहुत सारे पिंपल्स हो चुके हैं फेस में, आँख भारी हो गई थी मेरी। तो ये पानी नुकसान की वजह से ही हुआ था, ठीक है। साफ साफ पता चलता है इससे। मैं तो वहीं पे सर दर्द होने लगा था मेरा, तो पानी बहुत गंदा था वहाँ का। तो हाँ। कोई वाटर पार्क पानी अच्छा नहीं होता है, जितने भी फैंसी वाटर पार्क में जाओ, ठीक है। ये तो है। हाँ। तो मेरा ये मानना था कि टोटल उसमें 3 घंटे हम सब थे, ठीक है। तो उस 3 घंटे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाथरूम यूज़ किया हो या गया हो, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और मेरे से गलती क्या हो गई ना कि हम और पीहू, ठीक है, वो जो क्या बोलते हैं बाबू, स्लाइडिंग वाली जो होती है, तो उस पर हाँ स्लाइड होती है ना, तो पहले पीहू आ गई। तो पीहू के जोश में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं भी सोची कि नहीं, जब थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, और मैं स्टार्टिंग में ही ऐसा एंजॉय कर ली कि मेरा दिमाग हो गया ख़राब। और मैं क्या बताऊं, मेरा तबीयत जो अभी आज जाके मेरा कुछ तबीयत सही लग रहा है, वो भी 2 दिन के बाद ही हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ब्लॉग हमने वीडियो बना के रखे थे, उसको हमने सेंड किया है। तो फाइनली हम इस वीडियो को आज ही सेंड करेंगे। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि मेरा सर भारी हो गया। अब मैं फिर वहाँ से पीहू ने कहा कि मम्मी आप नीचे आओ, आप इस वीडियो को देखना। आप नीचे में आई गाइस, अब मैं पूरा डूब गई, ठीक है। और मुझे तैरे मैंने कुछ नहीं आता है, और मैं ऐसा डूब गई कि उसमें पूरा नाक मुंह उस समय पानी चला गया, समझ सकते हैं। उस समय से मुझे लगा कि मैं वाटर पार्क क्यों आई, और मेरा दिमाग हो गया ख़राब। इग्नोर करते करते मेरा माइंड अभी तक समझिए फुलफिल नहीं लग रहा था। आज जाके ठीक लग रहा है। 3रा दिन है जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो गाइस वाटर पार्क अगर जाते हैं तो यार सफाई के साथ जाओ। मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, सफाई का तो कोई चांस नहीं है गाइस। तो वाटर पार्क मेरा तो जाने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ा बच्चे एंजॉय किए, और यही सारी चीज़ें थी। बस हम सब यही बताना चाहते थे कि भाई साहब अगर आप जाओ तो यार सोचो जैसे घर होता है ना हमारा, जिसको हम साफ़ सुथरा रखते हैं, उस तरीके से रखो। और गाइस सच बताऊं मैं तो हम लोग 3 घंटे टोटल उसमें थे। अब चले गए थे तो क्या ही करते, एंजॉय तो किए ही, बट समझ जाओ पूरी बॉडी कह रही हूँ, बॉडी होती है ना, पूरी ईचिंग हो रही थी, एकदम चुनचुना टाइप का है ना। हम लोग तो घर पे आए, मतलब हम लोग को 9:30 बजे 10 बजे घर पे आए डिनर वगैरह करके। उसके बावजूद भी हम सब वॉश करके अच्छे से नहाए। और इस समय का जो हाल है, सबके चेहरे पे छोटे छोटे दाने हैं जो कि पेन भी कर रहे हैं, जो कि हम लोग के चेहरे पे से दाने नहीं निकलते, कभी भी नहीं निकलते, मेरे बच्चों के भी नहीं निकलते। तो बस यही था कि आप जाओ वाटर पार्क, तो अच्छे से जाओ, डिसिप्लिन के साथ जाओ।